दोस्तों नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। ज्ञानवापी मामले को लेके औरंगजेब का नाम बहुत ही उछाला जा रहा है और इसमें एक चीज हो रहा है कि औरंगजेब संभाजी को कहा था कि तुम इस्लाम कबूलो, अगर इस्लाम नहीं कबूलोगे तो तुमको मारेंगे। और उसके बाद इस्लाम नहीं कबूले संभाजी तो उनकी आंखें फोड़ा, उनके हाथ पैर काटे और उनको बहुत ही ब्रूटल उनका मर्डर किया। इस तरह की बात जो है चर्चा में है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इसके ऊपर अध्ययन किया जाए। अध्ययन में जो मैंने पाया वो बात अद्भुत है। उस बात में धर्म का कोई जिक्र ही नहीं है, बल्कि सत्ता के लिए जो है संभाजी की हत्या हुई। और वो भी संभाजी ने क्या किया था उसको सुनिए। एक दिलेर खान नामक पठान जो है ये औरंगजेब के बहुत खास था। तो उसके साथ संभाजी ने मिलके षड्यंत्र करना चाहा। और जब षड्यंत्र करना चाहा तो दिलेर खान पठान था और पठान जो है अपने शब्दों से पीछे नहीं हटते, वो डायरेक्ट पहुंचता है और पहुंच के औरंगजेब को बता देता है कि संभाजी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनसे बच के रहिए। औरंगजेब बहुत ही नैतिकवादी था, लेकिन जब बात सत्ता पे आ जाती थी, उसके गद्दी पे आ जाती थी, तो अपने गद्दी के लिए उसने अपने बाप शाहजहां को नहीं छोड़ा, उनको अंदर कर दिया। अपने गद्दी के लिए जब अपने बड़े भाई दारा सिकों की हत्या कर दिया तो समझिए कि वो किसको छोड़ता। उसके बाद समझिए दूसरा जो कंटेक्स्ट आता है कि औरंगजेब का एक बेटा था, अकबर नाम था, मोहम्मद अकबर। अब आप लोग सोचेंगे ये तो अकबर तो बहुत पहले का था। नहीं, अकबर दूसरा भी एक पैदा हुआ था, वो औरंगजेब का बेटा था। तो अकबर को संभाजी ने घूटी पिलाई कि भाई तुमने अपने बाप के खिलाफ जो है विद्रोह कर देना है, और जिस तरह से औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके रखा है वैसे तुमको औरंगजेब को कैद करके रखना है। और इससे क्या होगा कि पूरा सत्ता तुम्हारे हाथ में आ जाएगा और तुम उसके बाद बहुत अच्छे से पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य को चलाओगे। तो ऐसे ही अकबर ने विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ। और जब विद्रोह किया तो ये जो दिया कुमारी आज नहीं उड़ रही है, दिया कुमारी जो मान सिंह के परिवार से है, तो मान सिंह के परिवार से जय सिंह भी था। और औरंगजेब के समय जो मान सिंह के परिवार से राजा था उसका नाम था राम सिंह। तो राम सिंह ने अकबर को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और औरंगजेब से लड़ेंगे। तो राम सिंह और ये दोनों मिलके औरंगजेब से लड़ रहे थे। तभी राम सिंह को औरंगजेब ने धमकाया और राम सिंह डर से वहां से अपना सेना लेके भाग गया। तो जो अकबर औरंगजेब का पुत्र था उसने कहने लगा, संभाजी के पास खबर भेजा कि मुझे सेना चाहिए, सेना चाहिए। तो संभाजी उस वक्त गोवा में पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी अपना सेना भेज नहीं पाए। और इस तरह औरंगजेब का बेटा जो अकबर है उसके इस विद्रोह को औरंगजेब ने पूरी तरह से कुचल दिया। लेकिन उसका बेटा भाग निकला और जाके संभाजी ने शरण दिया। तो औरंगजेब को जब यह घटने का पता चला कि संभाजी महाराज ने ऐसा जो है षड्यंत्र रचा है और ऐसा षड्यंत्र रच के औरंगजेब को सिंहासन से गिराने का कार्य कर रहे हैं, तो जो सिंहासन के लिए अपने बाप और अपने भाई को नहीं छोड़ा वो संभाजी को कहां से छोड़ता। उसने क्या किया, उसी दिन अपना पगड़ी लेके और पूरे दरबार में पगड़ी को फेंक दिया और बोला कि मैं तब तक चैन का सांस नहीं लूंगा और पगड़ी नहीं पहनूंगा जब तक मैं संभाजी को जान से नहीं मार दूं। उसके बाद औरंगजेब ने बहुत पैसे खर्च किए और संभाजी के सारे रिश्तेदारों को खरीद लिया। सोचिए, यहां तक कि उन्होंने अपना साला जो संभाजी का था ना, वो भी औरंगजेब उसको भी खरीद लिया। संभाजी की सौतेली मां को औरंगजेब ने खरीद लिया। उसके सारे नाते और रिश्तेदारों को औरंगजेब ने खरीद लिया। उसके बाद जब युद्ध की बारी आई तो संभाजी के सैनिक बिना लड़े ही भाग गए और भाग गए। उसके बाद संभाजी क्या हुआ कि उनको पकड़ा गया। और कौन पकड़ा? औरंगजेब पकड़े। और पकड़ के औरंगजेब, सोचिए, जहां से पकड़े थे वहां से बहादुरगढ़ लेके गए जो 400 मील का दूरी था। और बहादुरगढ़ जाते वक्त मराठा के 20 किले आए, 20 किले। और कोई मराठा राजा संभाजी को बचाने तक नहीं आया, क्योंकि सभी मराठा राजा भी संभाजी के जो षड्यंत्र थे उससे वे लोग परेशान थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की घटना सुनिए। जब औरंगजेब 39 डेज इनको
कैद रखा था, उसके बाद 39 डेज में इनको मारा था। तो जब 9 दिन बीता, जब 9 दिन, शुरुआत का 9 दिन बीता, तो सांबा जी का भाई जो है, छोटा भाई, बड़ा भाई अभी जिंदा है, लेकिन छोटा भाई 9 दिन बीता, 10वें दिन अपने आप को राजा घोषित कर दिया। और अपने आप को जब राजा घोषित कर दिया 10वें दिन, उसी दिन सांबा जी समझ गए कि अब मेरा जो है कुछ होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वेट कर रहे थे सांबा जी कि भाई औरंगजेब अभी तक 9 दिन हो गया और मुझे कुछ नहीं कहा, हो सकता है कोई समझौता हमारा राज्य लेके आए, या मेरा भाई जो है कोई समझौता, कोई पत्र, कोई पत्राचार करके समझौता के तहत जो है मुझको छुड़ा ले। लेकिन जब वो राजा बन गया और राजा बनने के बाद कोई पत्राचार नहीं, कोई समझौता नहीं, तो ये समझ गए कि अब मेरे ये जो भाई भी है वो चाहता है कि मैं मारा जाऊं। इसके बाद ये कहना गलत है कि औरंगजेब ने कहा इस्लाम कबूल लो। एक कोई भी इतिहास के किताब में मुझे यह शब्द आप दिखा दीजिए तो मैं आपको जो बोलेंगे वो। बहुत बड़े बड़े इतिहासकार भी कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं सही में सांबा जी को औरंगजेब ने बोला था इस्लाम कबूल करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मराठी का एक नाटककार ने अपने नाटक में यह बात लिखा है। कोई भी इतिहास, चाहे वो मुगल पीरियड का इतिहास हो, चाहे उसके बाद का इतिहास हो, किसी भी इतिहास के किताब में इस बात की पुष्टि नहीं है कि औरंगजेब ने सांबा जी को बोला इस्लाम कबूल करो, बल्कि औरंगजेब ने सांबा जी को इसलिए मारा क्योंकि वो बहुत ही गुस्सा था कि मेरा राज छीनना चाहते थे, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का के तुम जो है उसको विद्रोह करवा दिए। तो उस गुस्से में जिस तरह से उसने दारा सिकों को मारा, शाहजहां को उसने क्या किया, जेल के अंदर डाल दिया, ठीक उसी प्रकार से सांबा जी को भी बहुत ब्रूटल मतलब हाथ काटा, पैर काटा, आंख फोड़ा और ऐसे करके सांबा जी को मौत के घाट उतार दिया। अब देखिए औरंगजेब का दृष्टिकोण आप देखेंगे तो कोई भी राजा होता तो वह राजा यही करता, लेकिन अब सांबा जी का दृष्टिकोण क्या था? वो जो है वो भी बहुत सिंसियर व्यक्ति थे और वो चाहते थे किसी भी तरह से पूरे भारत में सांबा जी का सिक्का चले और सांबा जी पूरे भारत में राज करे और भारत से मुगलों को भगाया जाए। तो मुगल को भगाने के लिए इन्होंने जो षड्यंत्र किया, जैसे पहले तो मैंने बताया दिलेर खान को, तो दिलेर खान भी औरंगजेब का जाके सारी बातें बता दिया। उसके बाद औरंगजेब के बेटे अकबर को तो इन्होंने जो भड़काया, भड़काने के बाद जो है काम औरंगजेब से लड़ाई भी लगवा दी। इसमें जो है दिया कुमारी का परिवार वाला राम सिंह वह गद्दार निकला, वह जो है अकबर का साथ छोड़ के भाग गया। तो ओवरऑल कंडीशन दो राजा को देखेंगे तो दोनों अपने जगह पे सही थे और सत्ता के लिए जो है सम्राट अशोक ने भी अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था। ये सभी के सभी हम लोग जानते हैं। दूसरी नंबर बात, जैसे ही सांबा जी का कत्ल कर दिया औरंगजेब ने तो एनिमी के मरते ही दुश्मनी समाप्त। उस फिर सांबा जी के परिवार से औरंगजेब ने किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं पाली। उनके बेटे को, सांबा जी के बेटे को 17 साल औरंगजेब अपने पास रखा। अपने पास मतलब उसको शाही जीवन दिया, अच्छा मकान दिया, सब कुछ दिया, हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी भी करवा दी, उसको पढ़ने के लिए जो है घुड़सवारी से लेके पढ़ाई, मतलब वो औरंगजेब एक राजा के बेटे को जैसे ट्रीट किया जाता है वैसे सांबा जी के बेटे साहू जी के साथ औरंगजेब ने ट्रीट किया और 17 साल रखा। सोचिए 17 साल, अगर इस्लाम ही कुबलवाना रहता तो 17 साल जिसको अपने पास रखा, क्या उसे कैद करके उसे मारपीट के क्या इस्लाम नहीं कुबलवा लेता? तो साहू जी की मां को भी 17 साल, तो 17 साल में कोई दुर्व्यवहार नहीं आया। तो समझिए ओवरऑल क्या था कि दुश्मन के मरते ही दुश्मनी समाप्त और उसके परिवार के सदस्यों को भले ही ये जो है कैद बोल लीजिए या अपने महल के बगल में एक महल मतलब अपने नजरों के सामने रखा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और उनको हर एक फैसिलिटी और उनको यहाँ तक कि बेटे को घुड़सवारी से लेके शिक्षा से लेके हर एक चीज जो है औरंगजेब ने ये किया। अब आइए, जो दिया कुमारी कह रही है ताजमहल का जमीन मेरा है, थोड़ा उसके पूर्वजों का इतिहास देख लें। अगर देखेंगे तो या तो उनको मानेंगे वे बहुत ईमानदार थे या तो मानेंगे बहुत गद्दार थे। अगर भक्तों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिया कुमारी को जो बीजेपी ने लिया है ना, बीजेपी में ने एक गद्दार नेता को अपने अंदर शरण दे दिया है। कैसे? समझिए, सांबाजी महाराज ने अकबर को भड़काया
और अकबर को भड़का के जो औरंगजेब से विद्रोह करवाया, और विद्रोह करवाया तो राम सिंह जो दिया कुमारी का दादा या परदादा लगेगा, वो बोला था साथ देंगे, और वो साथ छोड़ के भाग गया। तो सोचिए इसमें संभाजी के साथ गद्दारी किसने किया, वह गद्दार कौन था? राम सिंह, या दूसरा कहिए कि मुगल परिवार का सबसे लॉयल मतलब वफादार कौन था? राम सिंह। उसका आइए जय सिंह उसका बाप दादा रहा होगा, तो जय सिंह का इतिहास क्या है? शाहजहां ने जब कहा मुझे जमीन चाहिए, उसका जमीन के बदले जमीन देने को तैयार था, ताजमहल के लिए वो दिया भी, लेकिन जैसा कह रहा था कि मैं आपको गिफ्ट में देना चाहता हूं। देखिए गुलामी की क्या प्रकाष्ठा है। और मान सिंह अकबर का सेनापति था। तो अगर आप मुगल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये तीनों जो है दिया कुमारी का परिवार मुगलों का बहुत वफादार था, लेकिन भक्तों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये दिया कुमारी का परिवार एक गद्दार था देश का। तो जो दिया कुमारी आज जो है भारतीय जनता पार्टी में आके और जो ये बोल रही है ना मुसलमानों और इसके खिलाफ, मतलब समझ लो इसका कोई ईमान और धर्म नहीं है। अपने बाप दादाओं को ये गाली दे रही है। औरंगजेब और मान सिंह के परिवार में शादियां होती थी। आपकी आवाज